Hello everyone. In this video, we will find the expression for voltage gain in case of non-inverting amplifier, and we will also discuss the effect of finite open loop gain in non-inverting amplifier. So non-inverting amplifier means the amplifier which has positive voltage gain. Positive voltage gain means in which the output and input both are in same phase. So ऐसा एम्पलीफायर जो पॉजिटिव वोल्टेज गेन प्रोवाइड करता है वो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है. प्रोवाइड्स पॉजिटिव वोल्टेज गेन. और इसमें इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल बोथ आर इन सेम फेज. इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल both are in same phase. तो इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करके बनाएंगे. मैंने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाया है. इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन इसमें दो इनपुट टर्मिनल हैं, पिन नंबर 2 और 3, और एक पॉजिटिव पावर सप्लाई का टर्मिनल है पिन नंबर 7, और पिन नंबर 4 नेगेटिव सप्लाई का टर्मिनल है. आउटपुट हम पिन नंबर 6 पर देते हैं. ऑपरेशनल एम्पलीफायर की IC 741 है. इस तरह से मैंने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल बनाया है, और इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम यूज करेंगे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाने के लिए. तो इसमें जो माइनस वाला इनपुट टर्मिनल है ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, और ये जो प्लस का इनपुट टर्मिनल है ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है. नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हम इनपुट सिग्नल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई करते हैं. यहाँ हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट सिग्नल हमने अप्लाई किया है, और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम एक नेगेटिव फीडबैक अप्लाई कर रहे हैं यूजिंग ए फीडबैक रजिस्टर RF और एक अनदर रेजिस्टेंस R1 कनेक्ट करके यहाँ हम ग्राउंड कर देंगे. ये आउटपुट सिग्नल है. तो करंट थ्रू फीडबैक रजिस्टर, इसको हम IF फीडबैक सिग्नल, एंड करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1 ये हमने I1 से डिनोट किया. ये सर्किट हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर. इसके वोल्टेज गेन के लिए हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है. तो हम IF पहले कैलकुलेट करेंगे. IF देखिए, आप देख रहे हैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये वाला टर्मिनल VO से कनेक्ट है, और ये टर्मिनल यहाँ पे हम एक वोल्टेज इंडिकेट कर देते हैं VA से कनेक्ट है. तो IF होगा इस रजिस्टर RF के अक्रॉस वोल्टेज डिवाइड बाय RF. वोल्टेज होगा VO माइनस VA. ये VO है और ये VA है.
तो वी ओ माइनस वी ए अपन आर एफ। इसी तरह से I1 हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे वोल्टेज वी ए है और यहाँ ग्राउंड है, तो I1 होगा वी ए, ग्राउंड मीन्स 0 वोल्ट, 0 अपन R1। तो इस तरह से इस एक्सप्रेशन से हम लिख सकते हैं वी ए इक्वल्स I1 R1। तो वी ए यहाँ पे, अब आप यहाँ देखिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है। अगर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो उसका इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है। तो इससे जो इसके इनपुट टर्मिनल है, ये माइनस वाला टर्मिनल और प्लस वाला दोनों जीरो करंट ड्रा करते हैं इनफाइनाइट इम्पीडेंस होने से। सो ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है यहाँ पे जीरो करंट फ्लो होगा। इसी तरह से नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से भी यहाँ जीरो करंट फ्लो होगा। मीन्स ये जो आई एफ है वो I1 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पे देखिए नोड पे यहाँ इन्वर्टिंग टर्मिनल की तरफ कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, जीरो करंट है। तो हम I1 की जगह पे IF लिख सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे IF इंटू R1। यहाँ हमने I1 की जगह पे IF लिख दिया, क्योंकि IF और I1 सेम रहेगा। और IF हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट किया है, यह VO माइनस VA अपन RF इंटू R1। इस तरह से हम VA अपन R1 लिख सकते हैं, VA अपन R1 इक्वल्स VO अपन RF माइनस VA अपन RF। और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, VA अपन RF इधर लेफ्ट साइड में ले आए हैं, VA अपन R1 की तरफ। ये हो जाएगा VA अपन R1 प्लस VA अपन RF इक्वल्स VO अपन RF। अब इसमें हम VA कॉमन लेंगे, VA कॉमन लेंगे तो ये होगा 1 अपन R1 प्लस 1 अपन RF इक्वल्स VO अपन RF। और VA ये हो जाएगा RF प्लस R1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन R1 RF इक्वल्स VO अपन RF। तो यहाँ RF है, यहाँ भी RF है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। इस तरह से इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं VA RF प्लस R1 अपन R1 प्लस VO। अब आप यहाँ पे देखिए VA इक्वल्स VN इनपुट वोल्टेज, जो इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज है इक्वल्स नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज VN। यहाँ हम VA की जगह पे लिखेंगे VN
तो RF प्लस R1 और ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा VO R1। तो इससे हम VO अपान VN, VO अपान VN R1 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तो ये हो जाएगा RF प्लस R1 अपान R1। VN से हमने डिवाइड किया, VO अपान VN, और ये R1 इधर आ जाएगा। और ये आउटपुट वोल्टेज अपान इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज अपान इनपुट वोल्टेज को हम कहते हैं वोल्टेज गेन। ये होगा क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन, क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन ACL इक्वल्स VO अपान VN। और ये R1 बाई R1 1 आएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस RF अपान R1। तो ये एक्सप्रेशन है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के क्लोज्ड लूप गेन का। इसमें हम देख रहे हैं कि ये गेन पॉजिटिव आया हुआ है। और आउटपुट हम यहाँ से लिख सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन होगा VO इक्वल्स 1 प्लस RF अपान R1। ये R1 अपान R1 1 हो जाएगा, 1 प्लस RF अपान R1 इंटू VN। तो ये है एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज इन केस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब हम देखेंगे कि फाइनाइट ओपन लूप गेन का क्या इफेक्ट आता है क्लोज्ड लूप गेन में नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में। इफेक्ट ऑफ फाइनाइट ओपन लूप गेन ऑन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बना रहे हैं यूजिंग 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमने इनपुट सिग्नल लगाया है, अप्लाई किया है VI इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने आउटपुट से कनेक्ट किया है थ्रू ए फीडबैक रजिस्टर RF और एक रेजिस्टेंस R1 के थ्रू इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने ग्राउंडेड कर दिया है। इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज को हमने V1 लिखा है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज को V2। VO इनपुट करंट यहाँ हम
इस रेजिस्टेंस R1 के थ्रू करंट हम I1 से शो कर रहे हैं और इस फीडबैक रजिस्टर RF में करंट है IF। Since input impedance of operational amplifier is infinite, so input terminals will draw zero current। तो ये इन्वर्टिंग इनपुट जीरो करंट ड्रा करेगा। सिमिलरली ये जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है ये भी जीरो करंट ड्रा करेगा। तो इसलिए ये जो करंट I1 है इस रेजिस्टेंस R1 के थ्रू, यही सेम करंट होगा इस रेजिस्टेंस RF के थ्रू। मीन्स I1 इक्वल्स IF, I1 इक्वल्स IF। और ये I1 होगा इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप डिवाइड बाय R1। तो R इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज यहाँ पे जीरो है, जीरो माइनस V1 अपॉन R1, ये तो हो गया I1 इक्वल्स इस फीडबैक रेजिस्टेंस में करंट, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस V1 माइनस VO डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस RF, V1 माइनस VO अपॉन RF। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। R माइनस V1 अपॉन R1 इक्वल्स V1 अपॉन RF माइनस VO अपॉन RF। और इसको हम लिख सकते हैं VO अपॉन RF, हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो ये होगा VO अपॉन RF, और V1 अपॉन R1 को राइट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो जाएगा V1 अपॉन RF प्लस V1 अपॉन R1 और VO अपॉन RF इक्वल्स, इसमें V1 कॉमन ले लेते हैं तो V1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन RF प्लस 1 अपॉन R1। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा R1 प्लस RF अपॉन R1 RF, ये VO अपॉन RF। अब यहाँ RF दोनों तरफ है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा VO अपॉन V1 इक्वल्स R1 प्लस RF अपॉन R1, तो ये R1 अपॉन R1 1 हो जाएगा और ये 1 प्लस RF अपॉन R1। अब यहाँ पे देखिए इनपुट टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो होगा V2 माइनस V1, VID वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट टर्मिनल्स, V2 माइनस V1 इक्वल्स VID। और ये VO अपॉन VI हम लिख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज VO इक्वल्स 1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू V1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लें। तो अगर इन दोनों इनपुट टर्मिनल्स के बीच का वोल्टेज डिफरेंस VID है, V2 माइनस V1 है, आउटपुट वोल्टेज VO है और ओपन लूप गेन A है, तो हम आउटपुट वोल्टेज को इस तरह लिख सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ ओपन लूप गेन VO will be A
V2 माइनस V1, इनपुट टर्मिनल्स के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है। अब यहाँ पर आप देखिए V2 इक्वल्स Vi है, सिंस V2 इक्वल्स Vi, hence VO इक्वल्स A, Vi माइनस V1। तो इस तरह से हम लिखेंगे VO अपान A, Vi माइनस V1, और V1 इक्वल्स, V1 को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा Vi माइनस VO अपान A। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 में V1 की जगह पे इक्वेशन नंबर 2 से पुट करेंगे Vi माइनस VO अपान A। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं VO इक्वल्स 1 प्लस RF अपान R1, और V1 की जगह पे ये लिखेंगे Vi माइनस VO अपान A। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 1 प्लस RF अपान R1 इंटू Vi माइनस 1 प्लस RF अपान R1 इंटू VO अपान A। ये VO इक्वल्स, अब इस टर्म को, इसका सेकेंड टर्म जो है 1 प्लस RF अपान R1 इंटू VO अपान A, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये होगा VO, ये पॉजिटिव हो जाएगा इधर आएगा जब, 1 प्लस RF अपान R1 VO अपान A इक्वल्स 1 प्लस RF अपान R1 इंटू Vi। अब यहाँ VO कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस जब हम VO यहाँ कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा 1 प्लस इन ब्रैकेट 1 प्लस RF अपान R1 इंटू 1 अपान A। यहाँ VO कॉमन लेने पे 1 प्लस RF अपान R1 इंटू 1 अपान A, और ये होगा 1 प्लस RF अपान R1 टू Vi, और वोल्टेज गेन आप जानते हैं, ये VO अपान Vi है, आउटपुट वोल्टेज अपान इनपुट वोल्टेज, और ये होगा VO अपान Vi 1 प्लस RF अपान R1 अपान 1 प्लस इन ब्रैकेट 1 प्लस RF अपान R1 टू 1 अपान A। तो ये है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में वोल्टेज गेन का एक्सप्रेशन।
इसमें ए ओपन लूप गेन है। अब हम देखेंगे कि अगर ये ओपन लूप गेन फाइनाइट है तो क्या इफेक्ट आएगा, और अगर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में इनफाइनाइट होता है तो क्या होगा। तो फर्स्ट, इफ ओपन लूप गेन ए इक्वल्स इनफाइनाइट, अगर ये इनफाइनाइट है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। देन वोल्टेज गेन G इक्वल्स 1 प्लस RF अपान R1। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज गेन है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। ये तब होगा जब ओपन लूप गेन A इक्वल्स इनफाइनाइट, और अगर ओपन लूप गेन A इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, तो हमें यहाँ पे इस टर्म की कोई वैल्यू मिलेगी, वो 1 में ऐड होगा, और फिर ये जो 1 प्लस RF अपान R1 है ये एक से ज़्यादा क्वांटिटी से, एक से ज़्यादा वैल्यू से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब है कि अगर A फाइनाइट है तो वोल्टेज गेन G इज लेस देन 1 प्लस RF अपान R1 होगा। अगर A ओपन लूप गेन फाइनाइट है इनफाइनाइट के जगह पे, तो हमें वोल्टेज गेन लेस देन 1 प्लस RF अपान R1 मिलेगा। तो इस ओपन लूप गेन A के इफेक्ट को हमें मिनिमम करने के लिए इस वोल्टेज गेन पर RF और R1 की वैल्यू इस तरह से लेनी होगी कि ये 1 प्लस RF अपान R1 मिनिमम हो, इसकी वैल्यू A के कंपैरिजन में बहुत कम हो। इससे ये सेकेंड टर्म बहुत कम होगा, मिनिमम होगा, और हमें वोल्टेज गेन नियरली इक्वल्स टू 1 प्लस RF अपान R1 होगा। सो टू मिनिमाइज the dependence of closed loop gain G on the value of open loop gain A, we should make 1 plus RF अपान R1 लेस देन A। अगर हम RF अपान R1 की वैल्यू इस तरह चूज करेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो हमें क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन मैक्सिमम मिलेगा। क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन की ओपन लूप वोल्टेज गेन A पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। When A टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज क्या होगा, इन्वर्टिंग, देन, और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज का एक्सप्रेशन हमने ये फाइंड किया था, V1 इक्वल्स VI माइनस VO अपान A। अगर A टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो इस केस में V1 इक्वल्स VI होगा, मीन्स जो हमने इनपुट सिग्नल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया है वही इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमें मिलेगा अगर A टेंड्स टू इन्फिनिटी है।